बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका की चीन के खिलाफ एक सरमायाकारी काम करती हुई दिखाई दे रही है। और अगर मैं ये कहूँ कि बगावत तो पहले ही हो रही थी, इस बार चीन के ऊपर जवाबी हमला ताइवान की तरफ से हो गया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान के लिए भी एक फैसले की घड़ी आन पहुंची है, क्योंकि ये अब इस खित्ते के अंदर वाज़ेह होता जा रहा है कि जो अमेरिका है वो बाकायदा तौर पे एक जंग की तरफ जा रहा है। और हालिया जो इक़दामात हुए हैं और आइंदा कुछ जो प्लान इक़दामात हैं उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। और अब जो ताइवान की फ़ौज जिसको अमेरिका ने तैयार किया है, अमेरिका इस चीज़ को मानता है, उसने चीन को ललकारा है, तो शी जिनपिंग के लिए ख़तरे की घंटी कितनी है और बीजिंग के लिए जंग के कितने उसको अलार्मिंग समझना चाहिए कि बाकायदा एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ वो जा रहे हैं। ये डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। शुरू में मैंने आपको कहा कि जनाब जो अमरीकी सरमायाकारी है ताइवान के हक में और चीन के खिलाफ वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। मैं मुसलसल आपको पिछले चंद दिनों से, खासकर जो ECO की समिट हो रही है, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका मुखालिफ इत्तेहाद जो है वो नज़र आ रहा है। और मैंने फिर आपको ईरान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर भी बताया था कि वहाँ पे भी चीन और रूस ने लीड किया, जिसका मतलब ये था कि वो हर मामले में उसको सपोर्ट करते हैं जो अमेरिका मुखालिफ होता है या जिसको अमेरिका दबाने की कोशिश करता है। लेकिन अब ताइवान एक ऐसा पिछले अरसे से मामला बन गया हुआ है जिसके ऊपर बार बार जो अमरीकी हैं वो चीन को प्रेशर में, दबाव में लाने की कोशिशें करते हैं, कभी एक तरह से कभी दूसरी तरह से। इस महीने के अंदर एक वर्चुअल जो टॉक है वो हुई थी शी जिनपिंग और जो बाइडेन के दरमियान। उसके अंदर भी उन्होंने वन चाइना पॉलिसी की बात की थी और कहा था कि आपने जो कमिटमेंट हमसे की हुई है आप उसके ऊपर रहें और ये जो रेड लाइंस हैं और ये जो आग के साथ खेलना है आप ये मत खेलें। ये तो हो गया एक ओवरऑल सिनेरियो। लेकिन अगर आपको याद हो तो एक खबर ऐसी भी हमने आपको दी थी कि ताइवान के अंदर अमेरिकी फौज के जो कमांडो स्पेशल मौजूद हैं और ये चंद सालों से मौजूद हैं। अब उनके अमेरिकी अखबार ने इस बारे में इंकशाफ किया था, जिसके ऊपर पेंटागन तो खामोश रहा, लेकिन बाद में ये मालूम हुआ कि अमेरिका मान गया कि ये ओबामा दौर से शायद यहाँ पे फौजी जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और ये यहाँ पे ताइवान की फौज को ट्रेन कर रहे हैं। किस लिए ट्रेन कर रहे हैं कि अगर चीन के खिलाफ उन्हें जंग लड़नी पड़े या चीन को अटैक करे तो वो उसका जवाब दे सके। अब चंद दिन पहले एक और डेवलपमेंट जो हुई, वो जब अमेरिकी कांग्रेस के अरकान किसी जगह पे इंटरेस्ट लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो वाकई ही काम जो है वो अमेरिका की जान के ऊपर बना हुआ है और अमेरिका उससे परेशान भी है और अमेरिका उस बारे में कुछ करना भी चाहता है। आज से चंद रोज पहले अमेरिकी जो कांग्रेस है उसके कुछ अरकान जो हैं वो पहुंच गए ताइवान के अंदर और उनके दौरे का जो मकसद था वो बड़ा सादा सा था। वो कह रहे थे जी हम ऑन ग्राउंड सिचुएशन को समझना चाहते हैं और उस ऑन ग्राउंड सिचुएशन को समझ के अपने कुलीग्स को बताना चाहते हैं और अमेरिकी सदर को जो है हम जरूर एडवाइस करेंगे वो इस बारे में कारकर्दगी करें। और जाहिर बात है उस हंगामी दौरे का मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना, वो कह रहे हैं हमने ये करने का मकसद है चीन को पैगाम देना था कि अब हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ गया है और हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। उसके अलावा एक और मामला जो चीन ने अभी जिसके ऊपर एहतजाज भी किया वो ये था कि अमेरिका एक कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहा है। वो कॉन्फ्रेंस जमहूरियत के नाम के ऊपर है, उसमें बांग्लादेश को नहीं बुलाया गया, उसके अंदर टर्की को नहीं बुलाया गया, उसके अंदर चीन को नहीं बुलाया गया और मैंने आपको बताया था कि ताइवान को बुलाया गया है। और ताइवान की उस कॉन्फ्रेंस में बुलाए जाने के ऊपर चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि आप जब वन चाइना पॉलिसी के साथ खड़े हैं तो आप ये कैसे हो सकता है आप हमें ना बुलाएं और हमारे एक इंटेग्रल पार्ट को आप बुलाने की कोशिश करें। अब ये तो हो गया अब तक का मामला। आगे क्या होने जा रहा है? आगे ये होने जा रहा है कि कल मैंने आपको खबर दी थी कि $2.5 अरब मुख्तस किए हैं मोदी सरकार ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। उसी बजट के अंदर जहां पे 21% उन्होंने अपने फॉरेन अफेयर्स का जो फॉरेन एक्सटर्नल या जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है उसके जो फंड्स हैं उसके अंदर 21% इजाफा करके उसके अंदर वो ताइवान के ऊपर अमेरिका और इंडिया भी एक मुस्तकबिल करीब के अंदर एक जो कॉन्फ्रेंस है, सक्सेशन है, एक मनाजरा करवाने जा रहे हैं कि ताइवान के अंदर जमहूरियत क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब जमहूरियत की बात करते हैं तो अपनी तरफ से वो चीन को टीज करने की कोशिश करते हैं। उस सारी सूरत हाल को देखते हुए एक और बात जो हाल ही में हम कहते रहे हैं कि वो जो अमेरिका की पॉलिसी ताइवान के ऊपर रही है वो वेग पॉलिसी रही है कि आया वो वन चाइना पॉलिसी के साथ खड़ा है, आया वो ताइवान को सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनका कानून ज़रूर ताइवान को सपोर्ट करने की बात करता है, वरना उन्होंने वहाँ पे इसके अलावा कोई ताल्लुकात नहीं हैं। ताल्लुकात जो हैं वो चीन को ही वो बतौर एक रियासत मानते हैं। लेकिन अब थोड़े अरसे के दौरान जो ब्लिंकन है उसने कहा जी अगर ताकत का इस्तेमाल हुआ तो हम जो है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर
कार्रवाई करेंगे। अब इत्तेहादियों के अंदर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा जी अगर ऐसा मौका आया तो हम इसके ऊपर ये सोचना भी गुनाह होगा कि हम उसका साथ क्यों ना दें, हम ताइवान का साथ देंगे। अब ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? ये बातें इसलिए हो रही हैं कि चीन बार बार कह रहा है कि ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन क्रॉस करेंगे, ये आग के साथ खेलेंगे तो आप जल जाएंगे और हम रीयूनिफिकेशन की तरफ जाएंगे। अभी आपको याद होगा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उनका एक इजलास भी हुआ, उस इजलास के अंदर भी उन्होंने ये बात की, लेकिन अब वो रेड लाइन क्रॉस होती हुई दिखाई दे रही है। चंद रोज पहले जो आबनाए ताइवान है वहां पे अमेरिका के जंगी बहरी बेड़ा जो है वो गुजरा, उसके ऊपर उन्होंने एहतजाज किया चाइना ने। अब मामला क्या? अब मामला यह है कि ताइवान के इलाके के अंदर जो चीन के जो जंगी त्यारे हैं वो जाते हैं, उनका वो जो डिफेंस जोन है और वो मशकें करते हैं। वो कहते हैं जी हमारा इलाका है, हम यहाँ पे आएंगे, लेकिन ताइवान भी उसके ऊपर एहतजाज करता है, लेकिन उसका मकसद जो होता है वो इंटरनेशनल ताकतों को होता है कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो चीन ताकत के इस्तेमाल से बाज नहीं आएगा। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ इसलिए हो गया है चूंकि अमेरिकी ताइवान की फोर्स को जो है शय भी दे रहे हैं, उनको ट्रेन भी कर रहे हैं और चीन के मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब खबर यह है कि पहली बार जो ताइवान है उसने रिएक्ट किया है, जिसको कहते हैं ना हमला करना, कन्फ्रंट करना, वो उन्होंने किया चीन के साथ। 50, 60, 70, 80 त्यारे मामूल में उनके आते हैं और इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया भी लिखता है और चाइनीज मीडिया भी लिखता है। लेकिन अब जो है गुज़श्ता रोज कोई 27 जंगी तैयारे जो हैं वो वहां पे गए हैं और जो ताइवान के वजीर दिफा हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उन 27 जंगी लड़ाका तैयारों के अंदर जो है 18 लड़ाका तैयारे थे और इनका जो H-65 बॉम्बर तैयारा है वो चीन का, जिससे वो इंडिया को भी बहुत डराते हैं, वो भी उसके अंदर शामिल थे। और जो 5 H-6 थे और 18 लड़ाका तैयारे थे। और H-6 बम्बार तैयारों का मतलब ये होता है कि फाइनल, ये आखिरी उनका हद होती है, जहां पे जिस तरह से अमेरिकन के पास अपने बॉम्बर तैयारे हैं B-52 टाइप। अच्छा, अब इस चीज को लेके जो खबर है, जब ये तैयारे गए हैं ADIZ जो उनका डिफेंस जोन है, तो उस डिफेंस जोन में जाने के बाद जो है वहां पे जो ताइवान की एयरफोर्स है, जो ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर ने वहां पे अपनी असेंबली को बताया है कि उसको फौरी तौर पे अलर्ट किया गया और उन्होंने परवान भरी। और पहली बार ऐसा हुआ कि ताइवान के और चीन के तैयारे आमने सामने खड़े थे और उनके मुताबिक जी हमने अपने इस फजाइया को मुतहर्रिक करके चीन को पैगाम दिया है कि अगर आप हमारी हुदूद के अंदर आएंगे तो हम इसका जवाब देंगे। और ये उनके लिए, चीन के लिए किसी जंगी इकदाम से या बगावत से कम नहीं है, क्योंकि पहला ऐसा मौका आया है कि उनको इस तरह से वहां पे कन्फ्रंटेशन का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब इसके ऊपर चीन क्या करता है और पाकिस्तान भी जाहिर बात अपने दोस्त का साथ देगा, ये आने वाले चंद दिनों के अंदर पॉलिसी जो है हमें वाजे नजर आएगी। ये थी अब तक की अपडेट्स। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।